सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, रीजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, क्षेत्रीय जनता को मिलेगा लाभ। कांग्रेस के पश्चिमी यूपी प्रभारी दानिश अली का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, बोले आजादी के बाद भी आरएसएस ने कार्यालय पर नहीं फहराया तिरंगा, बीजेपी पर लगाया वोट चोरी का आरोप। बदायूं में जिला अस्पताल से फरार हुआ हत्या का आरोपी, पुलिस ने मुठभेड़ में किया था गिरफ्तार, आरोपी पर दर्ज है 12 से ज्यादा आपराधिक मामले। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत गोरखपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां रीजेंसी हॉस्पिटल की सौगात मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। गोरखपुर को ये हॉस्पिटल की सौगात मिली है। रीजेंसी के साथ मिलकर के यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। यह इस क्षेत्र की 5 करोड़ आबादी के लिए एक स्वास्थ्य सुविधा का बेहतरीन केंद्र बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। कानपुर में हेल्थ सेवाओं का बैकबोन के रूप में रीजेंसी हॉस्पिटल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ की और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के साथ ही रीजेंसी हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे भी 1-2 बार वहां पर देखने के लिए, पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ा था, जब वहां पे एक बार कानपुर देहात में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। तो गंभीर रूप से घायल जो नागरिक थे उनको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया। कोविड कालखंड के दौरान भी इन्होंने वहां पर डॉक्टर कपूर ने बेहतरीन सेवा देने का प्रयास किया और अब उसने कानपुर से बाहर निकल करके एक चेन रीजेंसी हॉस्पिटल की प्रारंभ की है, जहां पर इनका अनुभव और इनकी टीम और लोकल स्तर पर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो ये नया मॉडल, ये मॉडल वह है जिसे आप हब एंड स्पोक मॉडल भी कह सकते हैं कि यह रीजेंसी हॉस्पिटल अपनी सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र की अनुभव के साथ ही लोकल कोई भी व्यक्ति जो पैसा लगा सकता है वह अपनी पूंजी लगा करके दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो कॉमन मैन को, एक नागरिक को जिस सुविधा के लिए भटकना पड़ता है, जिस सुविधा के लिए उसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई या अन्य स्थानों पे जाना होता है, वह सुविधा उसको अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएगी। आज ये रीजेंसी हॉस्पिटल उस बात का एक उदाहरण यहां पे प्रस्तुत कर रहा है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज से 10 वर्ष पहले स्वास्थ्य के बुरे हाल थे, सुविधाओं के बुरे हाल थे, सरकार भी उदासीन थी और नागरिक सुविधा न होने के कारण जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। लेकिन देश के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन होना ही चाहिए, लोगों को इसकी सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। जब इस प्रतिबद्धता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक अंगड़ाई भरी, आज आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। आज से 10 साल, 11 साल पहले स्थिति यह थी कि पहले स्वास्थ्य के केंद्र ही नहीं थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अकेले गोरखपुर का BRD मेडिकल कॉलेज
और वह भी बीमार था, यानी मेडिकल कॉलेज ही बीमार था। आज आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखिए, अब गोरखपुर में एम्स भी हो गया है, दर्जनों अन्य हॉस्पिटल भी खुल गए हैं। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज था, आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, बलिया में हम नया मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, आजमगढ़ में मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बहराइच में मेडिकल कॉलेज, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज, गाजीपुर में, जौनपुर में, चंदौली में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज या तो प्रारंभ हो चुके हैं या इस वर्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। आप देखिए ना, कितनी लंबी चेन खड़ी हो गई। पहले इसका भाव था। दूसरा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स, एक गोरखपुर में और एक रायबरेली में। वाराणसी में भामा एटॉमिक सेंटर के साथ मिलकर के, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार का एक बेहतरीन सुपर स्पेशलिटी सुविधा बीएचयू में उपलब्ध करवाई है। यह भी वहां उपलब्ध हो गया है। और पहले महंगी स्वास्थ्य सुविधा एक गरीब के लिए कठिन थी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए सरकार दे रही है और वह कहीं भी जाकर के इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है। जिसका पैसा खर्च हो जाता है या जो उस आयुष्मान भारत से या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित है, तो हम लोगों ने हर विधायक को भी यह सुविधा दी है कि वह अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए तक की सहायता गरीब पेशेंट के उपचार के लिए दे सकता है। ये देते नहीं होंगे, लेकिन अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से एक वर्ष में मैंने 1100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं गरीबों के उपचार के लिए। अनुमान करिए, ये सुविधा पहले नहीं थी, पिक एंड चूज होता था, चेहरा देख करके सुविधा दी जाती थी। हमने कहा भी नहीं, प्रदेश का नागरिक है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, आच्छादित नहीं है या पैसा खर्च कर चुका है आयुष्मान भारत का, उसको पैसे की आवश्यकता है, हम पैसा देंगे, हम पैसा देंगे। जनता, सरकार इसीलिए हर एक गरीब के साथ खड़ी हो, वही सरकार है। बिना भेदभाव के सबको ये सुविधा प्राप्त हो, और वह आज सुविधा उपलब्ध हो रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी पैसा मिलता है। हर एक स्तर पर यह सुविधा आज उपलब्ध हो रही है और व्यक्ति की पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुए परिवर्तन के परिणाम। और बिजनौर से खबर है, जहां पूर्व सांसद दानिश अली का दौरा है। भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा। आरएसएस ने आजादी के बाद भी अपने कार्यालय पर झंडा नहीं फहराया, तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कहा आरएसएस को अंग्रेजों का उन्होंने पिट्ठू बताया है। दानिश अली ने भाजपा पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया। चुनाव आयोग कर रहा है भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। बिजनौर से खबर है, जहां पूर्व सांसद दानिश अली बिजनौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने भाजपा और आरएसएस और साथ ही साथ चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने आजादी के बाद भी अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आरएसएस को उन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू बताया है। दानिश अली ने भाजपा पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। देखिए, पूर्व सांसद दानिश अली बिजनौर पहुंचे हैं। बिजनौर उनका दौरा है और जहां उन्होंने भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा का पिट्ठू बताया है और आपको बता दें, उन्होंने आरएसएस, बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरएसएस ने आज़ादी के बाद भी अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। आरएसएस को उन्होंने अंग्रेजों का पिट्ठू बताया है। दानिश अली ने भाजपा पर वोट चोरी का भी आरोप लगाया है। तमाम बड़ी बातें कही हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद दानिश अली ने। रायबरेली में जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिला कारागार और पुलिस लाइन में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। जिला कारागार में जेल अधीक्षक प्रभात कुमार सिंह और जेलर हिमांशु रौतेला के प्रोत्साहन से बंदियों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे परिसर को सजाया। रंग बिरंगी सजावट और बंदियों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। वहीं पुलिस लाइन में भी जन्माष्टमी का आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह मौजूद रहे और पुलिसकर्मियों संग धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत कारागार प्रशासन द्वारा बहुत सी अच्छी व्यवस्था कराई गई है। झांकी तैयार की गई है जिसमें हमारे बंदी भाइयों का मुख्य रोल रहा है। आप देख रहे हैं कि झांकी किस तरह कितनी सुंदर सजाई गई है। अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए। हमारे कर्मचारियों ने भी इसमें मिलजुल कर काफी सहयोग प्रदान किया है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्तिमय माहौल से पूरा परिसर गूंज उठा। डीएम शिव सहाय अवस्थी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और सीजीएम इस दौरान मौजूद रहे। लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। रासलीला नृत्य ने दर्शकों को ब्रज की गलियों का एहसास कराया। एसपी ने कहा है कि ऐसे आयोजन आस्था और एकता की मिसाल हैं। देखिए, प्रतापगढ़ की पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भक्तिमय माहौल से पूरा परिसर जो है वो गूंज उठा। डीएम शिव सहाय अवस्थी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह और सीजीएम इस दौरान मौजूद रहे हैं। लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। रासलीला नृत्य ने दर्शकों को ब्रज की गलियों का एहसास कराया। एसपी ने कहा कि ऐसे आयोजन आस्था और एकता की मिसाल है। बदायूं से खबर है, जहां दारोगा की मां की हत्या का ये मामला है। आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। आरोपी को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हेड कांस्टेबल और सिपाही की मौजूदगी में अस्पताल से आरोपी फरार हुआ है। सिविल लाइन और कोतवाली पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। रोडवेज बस अड्डे से लेकर जंगलों तक तलाशी अभियान तेज है। आरोपी पर पहले से 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। आपको बता दें, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी बदायूं से, दरोगा की मां की हत्या का ये पूरा मामला है। आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। आरोपी को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हेड कांस्टेबल और सिपाही की मौजूदगी में आरोपी अस्पताल से फरार हो गया, जिस पर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सिविल लाइंस और कोतवाली पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। रोडवेज बस अड्डे से लेकर जंगलों तक तलाशी अभियान तेज किया गया है। आरोपी पर बता दें, पहले से 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब गंभीर सवाल जो है उठ रहे हैं। पुलिस महकमे में इस वाकये के बाद से हड़कंप मचा हुआ है।
देखिए बदायूं से खबर है, जहां दारोगा की मां की हत्या का ये मामला है। आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। आपको बता दें, आरोपी को मुठभेड़ के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से वो पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गया। हेड कांस्टेबल और सिपाही की मौजूदगी में आरोपी फरार हो गया है। सिविल लाइन पुलिस और कोतवाली पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। सोनभद्र में कोन पुलिस ने गिधिया में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा कर दिया। 14 अगस्त को हुई इस वारदात में मृतका की बहू शायरा और शबीना को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीटकर हत्या की और शव खेत में फेंक दिया था। सोनभद्र से ये जानकारी, जहां बुजुर्ग महिला की हत्या का अब खुलासा हो गया है। आपको बता दें, सोनभद्र में कोन पुलिस ने गिधिया में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया है। 14 अगस्त को ये वारदात हुई थी। आपको बता दें, मृतका की बहू शायरा और शबीना को गिरफ्तार अब किया गया है। दोनों बहुओं ने अपनी सास की हत्या की थी। दोनों ने बुजुर्ग सास को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला और शव को खेत में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी बहुओं को गिरफ्तार किया है। पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गिधिया में एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, नाम उनका ज़ौहरन खातून, उनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोन पर मुकदमा अपराध संख्या 185/25 सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है तथा अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना के पीछे मोटिव यह था कि ज़ौहरन खातून द्वारा अपने पुत्रों से, अपने बहुओं के गैर व्यक्तियों से संबंध के बारे में शिकायत की गई थी, जिससे नाराज होकर उनके तीसरे और चौथे नंबर की बहू, जिसका नाम सायरा खातून तथा शबीना खातून है, उन्होंने लाठी डंडों से मार के ज़ौहरन खातून की हत्या कर दी तथा उनकी बॉडी को पास के खेत में रातों रात फेंक दिया था। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने संभल में बुलडोजर कार्रवाई को संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। सांसद बर्क ने कहा कि आज बुलडोजर सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर चलाया जा रहा है। सजा देना प्रशासन का नहीं, न्यायपालिका का अधिकार है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताया। अपने अवैध निर्माण पर लगे जुर्माने को लेकर बर्क ने स्वीकार किया। उन्होंने राशि जमा की है। साथ ही यह भी कहा कि बहुत सारे सरकारी आदेश गलत होते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। बिहार में कथित तौर पर 65 लाख वोटर हटाए जाने पर बर्क ने कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोट काटे जाएंगे तो चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। कार्यवाही सिर्फ घरों पर, दुकानों पर नहीं, बुलडोजर कार्रवाई हमारे अधिकारों पर चल रही है। हमारे अधिकारों को बुलडोजर के तरह रौंदा जा रहा है और अफसोस तो इस बात का है कि जो इस देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो इस देश की 3 जगह ताकत को बांटा गया है, लेकिन एक ही ताकत तीनों के काम कर रही है। किसी को यह अधिकार नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन हो या सरकारों को सजा देने का काम हमारी देश की न्यायपालिका को है, जिसपे कि हमें आंख बंद कर करके भरोसा है। हम इस देश की तमाम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, चाहे छोटी न्यायपालिका हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो। अगर 65 लाख वोट बिहार के अंदर काट दिए जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 65 लाख का मतलब 243 बिहार के अंदर सीटें हैं। एक सीट पे लगभग 30,000 वोट कट जाएंगे और विधानसभा का रिजल्ट जो रहता है हार जीत का 2,000, 5,000, 10,000, 15,000 रहता है। अगर इतने वोट काट दिए जाएंगे तो फिर चुनाव ही कहाँ रह जाएगा। जो अधिकार है जनता का, उसके द्वारा ही सरकार चुनी जानी चाहिए, वो अधिकार उनसे नहीं। स्वतंत्रता दिवस पर सिद्धार्थनगर के बांसी कस्बे में चंद्रशेखर आजाद चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवा समाजसेवी अमय पांडे के नेतृत्व में हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा में स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।
हमारे बासी के नौजवानों से सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को जो जुनून, जो जज्बा था, वही जज्बा आज भी बासी के नौजवान दिखा रहे हैं। और ये तीसरी रैली हमारी थी, तीसरे साल की लगातार रैली की जा रही है, सभी भाइयों का सहयोग की जा रही है। एक भाई की ये रैली नहीं है, व्यक्तिगत मेरी रैली नहीं है, मेरे पूरे भाइयों की, जिन जिन भाइयों ने सहयोग किया है सबकी रैली है ये। और ये सभी के सहयोग से हर साल इस रैली को और भी आगे और दिव्य रूप दिया जाएगा। एटा में कोतवाली नगर क्षेत्र के भगीपुर में दबंग प्रधान प्रतिनिधि अमर लोधी और उसके साथियों ने किसान नेता विक्की ठाकुर पर पिस्टल की बट और पथराव कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित को एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। अपने वार्ड में घूम रहा था, तभी माँ ज्ञादिन गुप्ता और अमर लोधी के बीच में कुछ कही सुनी हो रही थी। माँ हाथापाई की नौबत थी और मैंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। बीच बचाव में अमर लोधी ने उसने सीधे सीधे पिस्टल की बट से मेरी सिर पे वार किया और ईंट पत्थर से मेरे हाथापाई की। दबंग प्रकृति का आदमी है और इस पर कई मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अचलेश्वर रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान छजलापुर निवासी अनिल के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त होकर एम्बुलेंस के माध्यम से हमारे अस्पताल में आए। निरीक्षण करने पे ये पता चला कि वो दोनों ब्रॉड डेड हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की कार्रवाई हो रही है। आगे बढ़ेंगे। बदायूं में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन ने उझानी क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, ट्रैक्टर और डीजे शामिल रहे। इसका शुभारंभ विधायक हरीश शाक्य और ठाकुर रवि प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर संगठन मंत्री अनिल ठाकुर, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सिमरन, अरविंद सोलंकी, ज्योतिरादित्य वर्मा सहित कार्यकर्ता और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए, बदायूं में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय किसान यूनियन ने उझानी क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। रायबरेली के हरचंदपुर कस्बे में प्रॉपर्टी विभाग में लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई, जिसमें लगभग 9 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर हालात पर काबू पाया और आरोपियों की गिरफ्तारी के फिलहाल प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। रायबरेली में प्रॉपर्टी विवाद में ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में 9 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। चंदपुर क्षेत्र जो है रायबरेली का, वहाँ के कस्बे के पास एक पक्ष अशोक है और सुधीर, दोनों के मध्य दुकान पार्टनरशिप में उन्होंने दुकान बनाई है और दुकान में कब्जे को लेकर के दोनों में विवाद था, जिसमें ताला खोले जाने को बाद जो है 12 बोर के तमंचे से फायरिंग हुई है। उसमें से जो है 8 से 9 लोग घायल हुए हैं और सबकी स्थिति सामान्य है। और जो मेन दूसरा पक्ष है, उससे मेरी बात हुई है, वो 3-4 लोगों के नाम बता रहे हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में उसका अभियोग पंजीकृत कर करके तत्काल तबीज दे करके जो आरोपी है उनको गिरफ्तार करें। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।